Another thing is let we decorate this header part. इस header part को थोड़ा सा decorate करते हैं because it's not good. ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा. So let me just once again search navigation toolbar HTML and let me open this one. तो यहाँ कुछ तो उन्होंने डेकोरेशन का कुछ लिखा हुआ है. Let I just open this horizontal navigation bar. अब लेफ्ट पैनल में देखिए CSS नेविगेशन बार, उसके अंदर सबसे पहला था नेविगेशन बार और उसमें से हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार में सिलेक्ट करना. मतलब मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड समथिंग लाइक दैट. और उसको थोड़ा मुझे मतलब डेकोरेट करना है जस्ट लाइक दिस. ओके, मुझे ऐसा कुछ चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू गाइस, ये जो मेरी पूरी फाइल थी मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. ओके, यहाँ पे उन्होंने कुछ कोड दिया था, लेट आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड. तो इसको पहले कॉपी करते. नाउ डू वन थिंग, एक नया फाइल बनाए और उसके अंदर ये पेस्ट कर दीजिए. ओके, और इस फाइल को अब आपको सेव करना है, कोई भी नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट एक्सटेंशन CSS इन द सेंस कास्केडिंग स्टाइल सेट्स. ओके, बट अब इसको सेव कहाँ करें? मैं इसका नाम दे देता हूँ style.css. style.css. अब इसको कहाँ पे सेव करें? सो गाइस, दिस इज योर CSS फाइल. तो इसको आपको जैसे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, दैट इज स्टैटिक. ओके, टेम्पलेट्स नाम का जो फोल्डर बनाया था वैसे ही हमको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, दैट इज स्टैटिक्स. इनसाइड दैट यू कैन जस्ट पुट इमेजेस, inside that you can just put actually audio files, video files guys you can put, or like CSS files you can just put. Now inside that create one folder that is test application, जैसे हमने templates में किया था. Now save this file over here. The name of the file is actually style.css. Okay, just a moment guys. So what we did, हमने इस फाइल को सेव किया. एक्चुअली सबसे पहले हमने एक फोल्डर क्रिएट किया इनसाइड अवर प्रोजेक्ट फोल्डर. ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन पहले हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर था माय साइट. इनसाइड दैट वी हैव एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर माय साइट. इनसाइड दैट वी हैव अ स्टैटिक फोल्डर, सॉरी हमने एक स्टैटिक फोल्डर क्रिएट किया. इनसाइड दैट हमने अपने एप्लीकेशन के नाम का फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ इसको सेव किया एज ए static.css. दैट्स दैट. नाउ अब जब भी आप बोलोगे कि भाई मुझे ये स्टैटिक फाइल्स यूज करने, सो हाउ टू अप्लाई द स्टैटिक फाइल्स, तो पहले तो HTML को वो स्टैटिक फाइल कैसे अप्लाई करते हैं वो चेक करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे काफी सारे लाइक सिर्फ HTML और CSS का एग्जांपल दिया हुआ है. सो हाउ टू अप्लाई दैट, सो हम लोग को कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा. सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग लाइक connect CSS with HTML. So let me open this page and yeah, here it is. So in header part you have to just write out this. आपको ऐसा कुछ लिखना चाहिए कि सर मुझे इस चीज को लिंक करना है. लिंक rel स्टाइल शीट href styles.css. जस्ट कॉपी दिस थिंग. ओके, और इसको मुझे हेडर पार्ट के अंदर रखना था. जस्ट कॉपी द होल थिंग. और अब मैं कहाँ रखूंगा? सो आपको यहाँ पे इसको जब डेकोरेट करना है तो कौन से पोर्शन को डेकोरेट करना है? सर ये होम, अबाउट अस और सॉरी होम, कॉन्टेक्ट और अबाउट को मुझे डेकोरेट करना था. सो गाइस ये सब चीजें मैं अब ये सब कुछ कॉमन चीजें मैंने कहाँ पे रखी है? ये सब कुछ मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा था header.html में. सो header.html में हम लोग कनेक्टिविटी रखेंगे. header.html में हम लोग ये कनेक्टिविटी रखेंगे स्टाइल शीट की. ओके, नाउ जब भी आप स्टाइल शीट यूज करोगे व्हाट विल हैपन? 1 मिनट, मैं यहाँ पे बॉडी पार्ट डेवलप कर देता हूँ. ओके, अगर आप जब भी स्टाइल शीट यूज करोगे व्हाट विल हैपन? वंस अगेन जैसे हम लोगों ने टेम्पलेट यूज किया था तो django ने टेम्पलेट्स को कहाँ सर्च किया था? सर वो उसने settings.py में टेम्पलेट्स dir नाम का कोई ऑप्शन था, वहां पे जाके उसने सर्च किया था. इन अ सिमिलर वे जब आप स्टैटिक फाइल्स यूज करोगे, स्टैटिक फाइल्स इन द सेंस जब भी आप style.css वगैरह कुछ भी यूज करोगे, स्टाइल शीट्स वगैरह कुछ भी यूज करोगे, एट दैट टाइम व्हाट इट विल डू, वो अब कामकाज क्या करेगा? वंस अगेन वो स्टैटिक फाइल को पूछेगा भाई ये चीज कहाँ है. ओके, वो किस चीज को पूछेगा? इट विल जस्ट आस्क टू द स्टैटिक फाइल ये चीज मुझे कहाँ मिलेगी. सॉरी, इट विल जस्ट आस्क टू द settings.py. ओके, तो settings.py को पूछेगा कि भाई मुझे ये चीज कहाँ मिलने वाली है. ओके, सो फॉर दैट just open the statics.py and lastly just check करें आपके पास एक static underscore URL नाम का वेरिएबल है. ओके, static underscore URL नाम का वेरिएबल है. now what you have to do, you have to create one more thing. यहाँ पे जैसे हमने static underscore URL हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल है. in a similar way we have to create actually static underscore dir. ओके, मैं उसको डेवलप नहीं कर रहा, I will just copy and paste that. ओके, तो आपको यहाँ पे वो चीजें एक्चुअली डेवलप करनी पड़ेगी. यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल. यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल दैट इज एक्चुअली static files underscore dir. static files underscore dir. आपको एक वेरिएबल ये डेवलप करना है.
और इस वेरिएबल में सबसे पहली चीज हम लोग पूरा पाथ देंगे। व्हाट इज द पाथ? इट इज बेस dir, तो एक्चुअली मेरा रूट फोल्डर था, उसके अंदर माई साइट जो हम लोग के पास एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर था, उसके अंदर स्टैटिक नाम का फोल्डर हमने बनाया था। जस्ट प्रोवाइड द पाथ। ओके, एंड ये पाथ प्रोवाइड करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है, दैट इज स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, एंड यू हैव टू जस्ट राइट डाउन बेस dir एंड असेट्स। अब ये तो हमको पता है कि सर बेस dir हमारे कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर तक जाता है, सॉरी हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर तक जाता है। अब उसमें एसेट्स नाम का फोल्डर तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये लिखने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, जस्ट स्टॉप द सर्वर एंड राइट डाउन manage.py। नाउ यू विल गेट वन थिंग, आपको एक कमांड यहां से मिलेगा, दैट इज एक्चुअली कलेक्ट स्टैटिक। नाउ पास दैट कमांड, कलेक्ट स्टैटिक, जस्ट पास दिस कमांड कलेक्ट स्टैटिक। सो व्हाट इट डज, जितने भी स्टैटिक फाइल्स उसके पास अवेलेबल होंगे उसको एसेट्स नाम के फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देगा। जितने भी स्टैटिक्स फाइल्स उसके पास अवेलेबल होंगे उसको एसेट्स नाम के फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देगा। नाउ यू से सर हमने तो एक ही स्टैटिक फाइल बनाई, बाकी की स्टैटिक फाइल्स कहां से आई? सो गाइस आपको पता हो तो आपके पास काफी सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। ओके, दैट इज एक्चुअली एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप, सेशंस, मैसेज, स्टैटिक फाइल्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उन सब के स्टैटिक फाइल्स को वो एसेट्स नाम के फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देगा। सो नाउ लेट मी चेक कि एसेट्स नाम का फोल्डर बन रहा है कि नहीं। सो दिस इज माय साइट्स, इनसाइड दैट बेस dir is there, inside that assets is there, so lots of things are there। तो एडमिन के अंदर काफी सारे एडमिन के फोल्डर्स है और हमारे पास टेस्ट एप्लीकेशन में हमारा style.css है। So I hope guys this is clear which command we fired. We just fired actually manage.py collect static। अगर आप भूल जाते हो नाम तो इससे पहले मैंने सिर्फ manage.py लिखा था, it just list out all the commands, it will just list out, उसमें से आपको लेना है collect static। So that's that। After this what is our requirement? Once again please restart the server। So मैंने सर्वर स्टार्ट किया, मैं सब काम कंप्लीट कर चुका हूँ। लाइक मैंने स्टैटिक फाइल डेवलप कर ली थी, स्टैटिक फाइल मैंने डेवलप कर ली थी, हेडर के साथ उसका कनेक्टिविटी दे दिया था, एंड फाइनली मैंने एक्चुअली लाइक manage.py स्टैटिक सॉरी कलेक्ट स्टैटिक वाला कमांड भी फायर किया। नाउ लेट मी रन। तो रन करने में देखो कोई आउटपुट में चेंजेस ही नहीं आया, बिकॉज ये नेविगेशन ने तो कुछ अच्छी चीज बताई थी। हमने जो कॉपी पेस्ट किया उसमें काफी अच्छा खासा कुछ हम लोग को मिला था कि इस तरीके से कुछ आउटपुट आएगा, होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट, अबाउट एंड एक्सेट्रा थिंग। बट हम लोग को यहाँ पे कुछ भी आउटपुट में चेंजेस ही नहीं आया। सो जस्ट चेक द कमांड प्रॉम्प्ट, वो कोई 404 दे रहा है। 404 इन द सेंस व्हाट, इट्स एन एरर दैट इज नॉट फाउंड। तो उसको एक्चुअली styles.css नहीं मिल रहा है। जस्ट ओपन योर नोटपैड, में भी स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक किया हो। सो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है स्टाइल्स। ओके, यहाँ हमने लिखा है स्टाइल्स एंड आवर फाइल नेम इज एक्चुअली स्टाइल। ये एक्चुअली हमने कॉपी पेस्ट किया था। ओके, तो उसने उन्होंने स्टाइल्स वहां पे लिख के दिया था, हमने यहाँ लिखा है स्टाइल। नाउ वन सेकंड, लेट मी रिफ्रेश दिस, चेक दिस। सो अभी उसको style.css भी नहीं मिल रहा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज गाइस, style.css को हमने एक फोल्डर के अंदर रखा था, दैट इज एक्चुअली टेस्ट ऐप, दैट इज एक्चुअली टेस्ट ऐप। तो आपको यहाँ पूरा पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज द होल। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस। Now what's the problem? Actually home test app styles css is not available। तो अब ये पूरा पाथ गलत है। home, about us, test app, then style.css। 1 minute, let I just check। so home, ठीक है, then test app, then style.css, it must work actually। okay, now what is the problem? ये सर अब ये पूरा पाथ क्यों ले रहा है? अब ये पूरा पाथ क्यों ले रहा है? अब इसको पूरा पाथ नहीं लेना है। ये चीज अब उसको कहां सर्च कर रही है? टेस्ट ऐप, styles.css। देखो पूरा पाथ मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज योर यूआरएल? योर यूआरएल इज एक्चुअली अप टू अबाउट। अबाउट तक मेरा यूआरएल है। तो जैसे आप अबाउट के अंदर एंटर होंगे, अबाउट के अंदर आपने कुछ इंक्लूड किया है header.html, देन इट विल मूव टू दिस header.html, और header.html में ये कुछ पाथ है। then this path will be connected, this path will be merged after this about। तो अबाउट के बाद क्या चीज लिखेगा वो, इट विल जस्ट राइट डाउन टेस्ट ऐप एंड style.css। तो आपको उसको बोलना है भाई ये स्टैटिक फाइल है, डू नॉट इंक्लूड दैट लाइक दिस। ओके, सो फॉर दैट once again you have to just use like tdl template like sorry dtl, in short django template language you have to just write down, and यहाँ पे आपको लिखना है load static, that is the command load static। and जहाँ पे आप स्टैटिक फाइल का पाथ लिखो वहां पे भी आपको once again django template language यूज करना है, and just put this one in a single quotation because this is your path। and इसके आगे आपको लिखना है static, that's that। इसके आगे आपको लिखना है static। what I did, सबसे पहले मैंने लिखा load static, so it will just configure it with the actually static folder। okay, and after that जहां जहां आपको static वाला path चाहिए, just write down over there curly bracket percentage static and in single quotation be your path and percentage curly bracket to complete that particular thing।
Now refresh your page. So now just check. Right now I just go at home, about and contact in some decorated manner. Okay, मैं contact पे click कर रहा हूँ, मैं about पे click कर रहा हूँ. So now it looks better. I hope guys this is clear. अब थोड़ा सा better दिख रहा है. So in a similar way, अगर आपके पास कोई template है, पूरा का पूरा template copy paste करना चाहते हो तो template को रखिए templates के अंदर, but उसके JS, in short JavaScript files, CSS files, images, उन सबको कहाँ रखना है? You have to put all this in a static folder. Okay, so